morning student. I Achilles Devi and today I will discuss about conservation laws. So there are three types of conservation laws: conservation of linear momentum, conservation of angular momentum, and conservation of energy. So today I will discuss about conservation of linear momentum. So जो मोमेंटम है, मोमेंटम को पीछे डिनोट किया जाता है एंड व्हाट इज द मोमेंटम? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. सो अब हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की. तो लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन लॉ है वो क्या कहता है कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी देन द लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व. अगर हमारी किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता तो अपना जो लीनियर मोमेंटम होगा कंजर्व होगा. ये लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ कहता है कि क्या होगा, कंजर्व होगा. तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं. तो सबसे पहले कहते हैं कि इफ मोमेंटम ऑफ टू बॉडी, क्योंकि हम बॉडी की बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स हम की बोल सकते हैं, बॉडी भी बोल सकते हैं. तो मोमेंटम ऑफ टू बॉडी इज p1 एंड p2 बता. सो p इज इक्वल टू p1 एंड p2. टोटल मोमेंटम होगा क्या होगा, सम ऑफ द p1 and p2. So differentiation with respect to equation 1. पहले के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dp upon dt और dp1 upon dt dp2 upon dt ये हो जाएगा. So according to the Newton's second law बताइए कि F k dp upon dt where is the k constant and Newton's का second law क्या कहलाता है कि संवेग परिवर्तन की दर. तो संवेग में परिवर्तन देख रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dp upon dt. So then the total momentum अब बता देंगे तो F dp upon dt where k is equal to 1 जैसा कि मैंने बताया. For the particle 1 या body 1 के लिए बताएंगे तो F1 is equal to d p1 upon dt बता देंगे and F2 is equal to dp2 upon dt बता देंगे. जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग वेक्टर साइन. सो फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 में क्या बताया, dp is equal to dt dp1 upon dt dp2 upon dt. सो यहाँ पे बताया dp is upon dt is equal to dp1 upon dt and dp2 upon dt. इसको ऐसे भी अपन बता सकते हैं dp upon dt is equal to force 1 and force 2. जो फर्स्ट बॉडी पर फोर्स लगेगा एंड सेकंड बॉडी पर भी फोर्स लगेगा. अब जो फर्स्ट बॉडी पर फोर्स लगेगा उसके लिए बता देंगे कि किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी है, ठीक है, ये एक सिंपल प्लेन है जिसमें दो अलग अलग बॉडीज हैं, अलग अलग पार्टिकल है. इसमें अगर मैं इधर से एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ तो पहले फर्स्ट बॉडी पर लगेगा, फिर फर्स्ट बॉडी का फोर्स भी सेकेंड बॉडी में लगेगा. ठीक है, फर्स्ट बॉडी का फोर्स भी सेकेंड लगेगा बॉडी में लगेगा और एक्सटर्नल फोर्स भी लगेगा. दैट्स व्हाई हमने F1 इज इक्वल टू क्या बताया, F1 एक्सटर्नल फोर्स एंड फर्स्ट बॉडी का सेकेंड बॉडी में लगेगा इंटरनल फोर्स. इसी प्रकार सेकेंड बॉडी के लिए बताएंगे F2 इज इक्वल टू F2 एक्सटर्नल फोर्स एंड जो सेकेंड बॉडी का फर्स्ट बॉडी में फोर्स लगेगा, ये बता दिया. अब फ्रॉम द इक्वेशन 3 अब इस इक्वेशन को लिख दिया हमने कि dp upon dt is equal to F1 plus F2 एक्सटर्नल. एक साइड कर दिया और प्लस में F1 को F2 इंटरनल को बता दिया. अब फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ प्रतिक्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, किंतु विपरीत दिशा में. तो जो इंटरनल फोर्स है फर्स्ट का सेकंड में लगा, सेकंड का फर्स्ट में लगा, तो ये दूसरी इक्वल हो गया, जीरो मान लिया. तो मतलब कांस्टेंट कर दिया अपन. तो फ्रॉम इक्वेशन 4 अब अपने पास क्या बचा, केवल एक्सटर्नल फोर्स बचा. तो dp upon dt F1 एक्सटर्नल फोर्स और F2 एक्सटर्नल फोर्स. तो अब ये F1 और F2 किसके बराबर था, F के बराबर था, जो हमने बताया था. इसको ऐसे लिख सकते हैं dp upon dt is equal to F external force. So if F is equal to 0, अब हम एक्सटर्नल फोर्स जो कि बताया कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, if no external force acting on the body, नहीं बोला था ना कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं करता, तो अगर हम F is equal to 0 ले लेते हैं then हमारे पास क्या आ जाएगा, dp is equal to 0. तो अब आफ्टर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, p is equal to 0, p is equal to constant. सो अपना यहाँ पे प्रूफ होता है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे वर्क नहीं करता तो अपना जो मोमेंटम होता है कंजर्व होता है. सो दैट्स इट, थैंक यू.